अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित भी। आज हम 5वीं कक्षा के लिए पूर्ण अभ्यास देखते हैं। यानी हम इस 5वीं कक्षा के पाठ शुरू करने से पहले एक बार हम पूर्ण अभ्यास करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं वर्णमाला से। तो देखिए, वर्णमाला में क्या क्या होता है बच्चों? वर्णमाला किसे कहा जाता है? स्वर और व्यंजन मिलाकर, हम इन दोनों को मिलाकर वर्णमाला कहते हैं, है ना? क्योंकि आपको तो आता ही होगा, फिर से हम एक बार दोहरा रहे हैं सिर्फ आपको याद आने के लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय हो गया है ना, इसीलिए। चलिए स्वर देखते हैं। स्वर 13 है। कितने हैं स्वर बच्चों? 13। कैसे 13 है? देखिए, अ आ, ई ई, उ ऊ, ऋ, ए ऐ, ओ औ, अम अन, आहा। देखिए यहाँ पर मैंने अम अन आहा भी लिखा है, लेकिन हम अन को जो है स्वर के अंदर गिनती नहीं करते हैं, सिर्फ हम उसकी मात्रा चंद्र बिंद जो है प्रयोग करते हैं, और इसीलिए स्वर जो है 13 होते हैं। ठीक है, ये हो गए हैं स्वर। इसके बाद देखते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने हैं बच्चों? 33। कितने हैं? 33। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। क ख, क ख, ग घ, इनिया, च छ, ज झा, इनी, ट ठ, ड ढ, अना, त थ, द ध, न, पा फ, ब भ, म, या, र, ल, व, शे, शा, सा, हा, अक्षा, त्रा, ज्ञा। तो गिनिए चलिए बच्चों, ये किस तरह से 33 हुए। क ख ग घ इनिया, यानी का वर्ग 1 2 3 4 5, इसे हम वर्ग कहते हैं हिंदी में। का वर्ग कितने का है? 5 का। उसी तरह चा वर्ग कितना है? 5। टा वर्ग भी 5 है। ता वर्ग भी 5। पा वर्ग भी 5। कितने हो गए? 5 10 15 20 25 हुए ना? 26 27 28 29 30 31 32 33, यहाँ तक ही हुए हैं 33 यानी 33। तो सिर्फ हम व्यंजन 33 तक ही कहते हैं। अक्षर त्रा ज्ञा जो है ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर यानी कंबाइन लेटर्स, यानी ये 2 अक्षरों से मिला हुआ एक अक्षर होता है। जैसे का प्लस शा, कशा हो गया। ता प्लस रा, त्रा हो गया। गा प्लस इनी, ज्ञा हो गया। ये इस तरह से ये 2 शब्द बनकर बनाए। जैसे कि देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर का प्लस शा हो गया अक्षा, ठीक है, कशा। ता प्लस रा, त्रा, ठीक है, इस तरह से। गा प्लस इनी, गा प्लस इनी, ज्ञा। क्या हो गया ये? ज्ञा। तो ये 2 शब्दों से 2 अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है, इसीलिए हम इसे संयुक्त अक्षर कहते हैं और इसे हम व्यंजन में नहीं मिलाते हैं। तो यहाँ तक ही ये 33 हुए। तो कुल मिलाकर कितने हो गए व्यंजन? 33। और स्वर कितने हैं? 13। तो कुल मिलाकर वर्णमाला कितने अक्षरों से बनी है? 46। हिंदी की वर्णमाला कितने अक्षरों से बनी है? तो आपको कहना है 46। ये 3 जो है संयुक्त अक्षर है, कंबाइन लेटर से। ठीक है बच्चों, अच्छे से लिखिए। आपकी हिंदी की पुस्तिका में आपको इसे एक बार लिखना है पूरी सुंदर लिखावट के साथ
ब्लू पेन के साथ आपको ये नीट हैंडराइटिंग में आपकी हिंदी की ब्रॉड रूल नोट्स में लिखना है। और हिंदी की ब्रॉड रूल नोट्स कैसी होती हैं बच्चों? जिसके लाइंस चौड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, ये है आपके स्वर और व्यंजन। चलिए आज हम देखते हैं मात्राएं भी। मात्राएं किस तरह से बनाई गई है। मात्राएं, आ को मात्रा होती है बच्चों? नहीं होती है, यानी आ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम अक्षर शब्द बना सकते हैं, अब, जब, तब, है ना। इस तरह के हम शब्द बनाते हैं। उसी तरह आ को मात्रा होती है सिर्फ ये लकीर आ। ई को इस तरह से छोटी ई की मात्रा कहा गया है, ई को बड़ी ई की मात्रा कहा गया है। ई को छोटी ई की मात्रा, ई को बड़ी ई की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है, ऊ की मात्रा छोटे बड़े ऊ की मात्रा उल्टी लिखी जाती है। ठीक है। रू किस तरह से लिखा जाता है? सी की तरह। रू। ए के ऊपर हमने यहाँ पर मात्रा नहीं दी है, तो हमें एक खड़ी लकीर देना है और सिर्फ ए को एक ही लकीर देकर हम इसे एक ही मात्रा कहकर हम इसे प्रयोग करते हैं। आई को हम यहाँ पर 2 मात्राएं लगा चुके हैं, एक लकीर के ऊपर 2 मात्राएं, ये बन गया है आई की मात्रा। ठीक है। ओ को हम नीचे से एक लकीर देकर ऊपर से भी एक मात्रा लगा रहे हैं, इसीलिए ये हो गई है ओ की मात्रा। ठीक है, ओ की मात्रा। ये है औ को भी किस तरह से लिखा गया है? आ की मात्रा ऊपर से 2। अन को सिर्फ ये बिंदी है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अंक में लिखा जाता है। हम आगे के वीडियो में हम इससे बने शब्द भी देखेंगे बच्चों। अन यानी चंद्रबिंद, चांद की वैसी मात्रा बनाना है। विसर्ग कहते हैं इसे हम। आहा को क्या कहते हैं? हम इसे 2 डॉट डालते हैं, ये हो गया है विसर्ग। इस तरह से ये मात्राएं हमें लिखनी चाहिए और ये हिंदी की नोट्स में भी आपको लिखना है। अच्छे से लिखिए, सुंदर लिखावट में लिखिए बच्चों, क्योंकि हम अगली जो भी वीडियो है हम जो है आपको इससे संबंधित शब्द बनाना बताएंगे। मात्राओं से शब्द बनाना मैं आपको बताऊंगी और हमेशा आप एक नोट्स लेकर बैठना चाहिए बच्चों। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।